Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about miscellaneous question from question number 16 of chapter 6, that is application of a derivative. In question 16, let a be a function defined on closed interval AB such that f dash x greater than 0. For all x belongs to AB, then prove that f is an increasing function on AB. ये प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो ए बी के ऊपर. सॉल्यूशन देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स इट्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस भी होता है. ऑल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस. ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? fx is continuous on closed interval AB. कैसे पता चला? क्योंकि डिफरेंशिएबल है. सेकंड, f is differentiable on open interval AB. तो भाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम there exists a point C, A less than C less than B, such that f dash C equals to f of B minus f of A upon B minus A. अब इसी का कोई स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं हम. x1 x2 क्या है? एक सबसेट है AB का. लेट x1 लेस देन x2. x1 की वैल्यू है वो x2 से लेस है. तो यदि इस इंटरवल की बात करें तो हम क्या राइट कर सकते हैं इसमें? f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 राइट कर सकते हैं यदि इस सब इंटरवल की बात करें तो. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f डैश c इंटू x2 माइनस x1. ठीक है, यदि ये c पॉइंट x बन जाए, ये c पॉइंट x बन जाए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मींस इफ वी रिप्लेस दिस c by x or we are given that f dash x greater than 0, मींस इसका मीनिंग क्या हुआ? ये टोटल ग्रेटर देन 0 रहेगा. क्यों? क्योंकि हमने x2 तो ग्रेटर देन x1 कंसीडर किया है, और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो क्या होगा? f of x2 minus f of x1 greater than 0. That implies f of x2 minus f greater than f of x1. और ये if x1 less than x2 then f of x1 less than f of x2, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा बाय डेफिनेशन. तो बाय डेफिनेशन वी कैन से that fx is an increasing function. fx क्या है? कि इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्लियर? जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम शो कर सकते हैं. और फिफ्थ चैप्टर में जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी और मीन वैल्यू थ्योरम थी वो अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r by √3. मींस h को क्या प्रूव करना हमने? 2r by √3 के इक्वल प्रूव करना है. तो ये हमारे पास क्या है? स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर है. तो ये सिलेंडर इस तरह से अरेंज होगा कि सिलेंडर का ये कॉर्नर क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का डायमीटर कहलाएगा. तो ये आ रहा है, ये आ रहा है r विद r रेडियस ऑफ सिलेंडर, h हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है,
कैपिटल आर गिवन है, तो पहले हम स्मॉल आर और एच के अंदर रिलेशन फाइंड करें जो गिवन है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, 2r होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो V इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4 इंटू h, मीन्स पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर h माइनस h क्यूब हो जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो dv बाई dh, dv बाई dh क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, जीरो के साथ इक्वेट करें तो 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाई 3, दैट इंप्लाइज h इक्वल्स टू 2r बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम मीन्स डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू, यहाँ पे क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -6h, तो -6 पाई बाई 4, h क्या है 2r बाई √3 विच इज नेगेटिव, मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होगा, इस सिलेंडर का क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई, इसी को ले लीजिए, इसको यहां से v इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, तो h की वैल्यू पुट कर दो, पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 3 इंटू 2r बाई √3, r कॉमन ले लें तो 2 पाई r क्यूब बाई 4, ये इकट्ठा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 12 माइनस 4 बाई 3 ये, तो मीन्स 8, तो क्या हो जाएगा यहां से 2, तो पाई बाई 2r क्यूब इंटू 8 अपॉन 3 दैट इंप्लाइज 4 पाई r क्यूब बाई 3 यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बस बार बार एक ही चीज आ रही है कि जो गिवन है उसमें रिलेशन फाइंड करनी है, कैसे भी रिलेशन फाइंड करते हैं हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, show that the height of the cylinder of greatest volume, कोई सिलेंडर है वो कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये हमारे पास कोई कोन है इस टाइप से, इसकी हाइट गिवन है, दिस हाइट इज h, क्लियर, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। अब इसके अंदर एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, लाइक दैट, लेट O A B C D, दिस इज P, क्लियर। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज द 1/3 of that of the cone and greatest volume of the
सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। मींस जो क्या है हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 1/3 होगी हाइट ऑफ कोन के। लेट हाइट ऑफ कोन, इस कोन की हाइट हमने ये h है तो इसको l ले लीजिए, दिस हाइट इज l, दिस इज r। ठीक है, अब क्या करें हम, तो जो ये OA है, OA किसके इक्वल हो जाएगा, h माइनस l हो जाएगा। हमें h और r के अंदर किसकी हेल्प से, गिवन क्या है यहाँ पे एक तो h गिवन है और एक सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। ठीक है, तो अल्फा की टर्म में हम क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे। इन ट्राइंगल OAB, OAB ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, देखिए इन ट्राइंगल OAB, OAB ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास, h की वैल्यू निकाल दो चाहे r की वैल्यू निकाल दो, मर्जी आपकी, h की वैल्यू निकालो। चलो OA बाई AB इक्वल्स टू कोटेंजेंट अल्फा हो जाएगा क्या, OA बाई AB कोटेंजेंट अल्फा। ठीक है, या फिर इसको उल्टा कर दो, AB बाई OA इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। AB क्या है, R है तो R, OA क्या है, h माइनस l है, दैट इज टेंजेंट अल्फा, दैट इंप्लाइज R इक्वल्स टू h माइनस l टेंजेंट अल्फा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी किस में निकालना है, हमने h में निकालना है तो h में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्या होता है, पाई r स्क्वायर l होगा, क्योंकि हाइट यहाँ पे l है। ठीक है, तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो पाई h माइनस l होल स्क्वायर इंटू l टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू यहां से क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2hL इंटू l। तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू h स्क्वायर l प्लस l क्यूब, और क्या होगा हमारे पास है माइनस 2hL स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, h गिवन है, अल्फा गिवन है, तो वेरिएबल क्या है, l है, तो हम l के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, तो l के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई dl पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू h स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर माइनस 2h 4hL। क्या जाएगा, जीरो के साथ इक्वेट कर दे, यदि जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो 3l स्क्वायर माइनस 4hL प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ l, l के टर्म्स में है। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, 3l स्क्वायर माइनस 3hL माइनस hL प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन ले ले 3l, तो क्या होगा l माइनस h, यहाँ पे h कॉमन ले ले तो क्या होगा l माइनस h इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, l माइनस h कॉमन, क्या हो जाए 3l माइनस h इक्वल्स टू 0, मीन्स आइदर l माइनस h 0 और 3l माइनस h 0, मीन्स l इक्वल्स टू h और l इक्वल्स टू h बाई 3। तो हाइट ऑफ कोन और सिलेंडर तो इक्वल हो नहीं सकती, तो क्या इक्वल होगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो, डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एल स्क्वायर कहां से क्या आ जाएगा, यहां से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू ये तो 0, यहाँ पे क्या होगा 6l, यहाँ पे क्या होगा माइनस 4h। तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू h पुट करो तो 2h माइनस 4h
means minus pi tangent square alpha into 2h which is less than 0 means maximum volume. वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो जाएगा. आल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम. मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करें हम यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दो. L क्या हमारे पास h/3 है, पुट करो. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई इंटू h माइनस h/3 होल स्क्वायर इंटू h/3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा. तो यहां से क्या होगा 2h/3 यानी कि पाई इंटू 2h/3 होल स्क्वायर इंटू h/3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा. तो 4 पाई h स्क्वायर h क्यूब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 9 into 3 27 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमारा क्या है आंसर है. तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. इन दोनों कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है 2-1 पे. ठीक है, तो 2-1 के लिए क्या चाहिए, dx/dt चाहिए. dx/dt 2t plus 3 dy/dt क्या होगा 4t minus 2. तो dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx 4t minus 2 upon 2t plus 3. इसमें क्या ध्यान रखना है, ये 2-1 xy की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू t निकालो यहां से. 2 पुट करें तो 2t² plus 3t minus 8 मीन्स t² plus 3t minus 10 equals to 0. सोल्व करो. t² plus 5t minus 2t minus 10 equals to 0. प्रोडक्ट -10 एडिशन +3. t कॉमन ले ले, t plus 5 -2 कॉमन ले, t minus 5 plus 5. तो t plus 5 into t minus 2 equals to 0. तो t equals to 2 और t equals to -5. इसमें पुट करो -1 equals to 2t² minus 2t minus 5. तो 2t² minus 2t minus 4 equals to 0 means 2t² minus t minus 2 equals to 0. अब या तो इसके रूट्स निकाल दो या ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो इसमें. यदि 2 यहाँ पे पुट करते हैं, t equals to 2 पुट करो तो 2 into 4 minus 2 equals to 0. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, ये इसका रूट्स होगा. t equals to -5 पुट करें तो क्या बनेगा 25 plus 5 minus 2 not equal to 0. तो ये नहीं हो सकता. तो t equals to 2 यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा 8 minus 2 upon 4 plus 3. तो क्या होगा 6/7. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 6/7. दैट इज मीन्स पार्ट बी ऑप्शन होगा इसका. ठीक है. नेक्स्ट है लाइन y इक्वल्स टू mx plus 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. 21. y इक्वल्स टू mx plus 1 इज टेंजेंट टू द कर्व. किस कर्व का, y² इक्वल्स टू 4x. ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, मीन्स दोनों का dy/dx क्या होगा इक्वल होगा. तो इसका dy/dx निकालो 2y dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास है 4. तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/y. ठीक है. अब क्या कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी. इसका dy/dx क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू m. दोनों टेंजेंट है तो दोनों इक्वल हो गए, मींस 2y इक्वल्स टू m. दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2/m. y इक्वल्स टू हमारे पास 2/m है. y की वैल्यू यहां पे पुट करो, देखो क्या आता है 2/m इक्वल्स टू mx प्लस 1. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x
x is a tangent to the curve, find the value of m। यहाँ से x की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, इस वन को इस साइड ले आओ, 2 by m minus 1 equals to mx, that implies x equals to 2 minus m by m square आ जाएगा। अब y ये हमारे पास x ये है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर दो, इसमें यदि पुट करते हैं तो क्या होगा, 4 by m square इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस m by m square, तो m square से m square कैंसिल मीन्स 4 से 4 कैंसिल, तो 2 माइनस m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास है 1 आ जाएगा, तो m इक्वल्स टू 1 मीन्स आवर ऑप्शन इज ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व 2y plus x square equals to 3, इसका नॉर्मल निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालें, 2 dy by dx प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस x आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो नॉर्मल ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का नॉर्मल क्या होगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन dy by dx मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज 1, तो नॉर्मल इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, द नॉर्मल एट द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस x1, तो x माइनस y इक्वल्स टू 0 is the equation of a normal, x minus y equals to 0, that is option B, हमारे पास ऑप्शन इसका क्या रहेगा, B रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, x square equals to 4y passing through, हमें निकालना है द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू, मीन्स इस पॉइंट से पास करता हो तो इस कर्व का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल के लिए वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले, dy by dx निकाले, क्या हो जाएगा, तो dy by dx के लिए क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 4 dy by dx, तो dy by dx इक्वल्स टू x by 2, ठीक है। अब पॉइंट निकाले, एट पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 पे, क्योंकि उस पॉइंट से तो पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2 बाई x1 नेगेटिव रेसिप्रोकल इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब ये नॉर्मल किससे पास करता है, नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1 2 से पास करता है, तो y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, माइनस 2 अपॉन x1 इंटू x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2x1, इससे ये कैंसिल, तो x1 y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये x1 y1 पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मींस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1, तो x1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 2, तो x1 क्यूब इक्वल्स टू 8, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जब x1 2 है तो y1 क्या आएगा 1, पुट कर दो यहाँ पे, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x1 इज 2, तो माइनस इंटू x माइनस x1 क्या है 2, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2 मीन्स x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, तो x माइनस y इक्वल्स टू 3 दैट इज b, तो आवर ऑप्शन इज b, इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, b रहेगा।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। द पॉइंट, ये कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का नॉर्मल क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाए किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने के लिए वही क्या चाहिए, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट चाहिए, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, 3x स्क्वायर बाई 18y मीन्स x स्क्वायर बाई 6y। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1। पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इस लाइन को कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 स्क्वायर y माइनस x1 स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस 6y1 x प्लस 6x1 y। ठीक है, x को इधर ले आओ, तो 6y1 x, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, प्लस x1 स्क्वायर y इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो x1 स्क्वायर y1 प्लस 6x1 y1। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x1 y1 कॉमन ले ले तो x1 प्लस 6 आ जाएगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1, ये होती है। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो आप डिवाइड कर दें, तो 6y1 x बाई x1 y1 इंटू x1 प्लस 6 प्लस x1 स्क्वायर y अपॉन x1 y1 इंटू x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 1। तो y1 से y1 कैंसिल, एक x1 से एक x1 कैंसिल। ठीक है, तो इस 6 को भी क्या लेके आ सकते हैं, इसके नीचे, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल इंटरसेप्ट। यदि इक्वल होंगी तो क्या कर सकते हैं हम, x1 इंटू x1 प्लस 6 बाई 6 इक्वल्स टू y1 इंटू x1 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, तो x1 इंटू x1 प्लस 6 बाई 6 माइनस y1 इंटू x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x1 प्लस 6 कॉमन क्या बचा, x1 बाई 6 माइनस y1 इक्वल्स टू 0। या तो x1 इक्वल्स टू माइनस 6 आ जाएगा, या x1 बाई 6 इक्वल्स टू y1 आ जाएगा। ठीक है, जब x1 इक्वल्स टू माइनस 6 आता है, तो माइनस 6 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब x1 बाई 6 इक्वल्स टू y1 है, अब ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करेगा, मींस 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा 9 इंटू x1 स्क्वायर बाई 36 इंटू x1 क्यूब। अब x1 स्क्वायर कैंसिल करने की बजाय इसको राइट कर दो, 9x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 36x1 क्यूब, दैट इंप्लाइज 9x1 स्क्वायर माइनस 36x1 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो 9x1 स्क्वायर कॉमन क्या हो गया हमारे पास है, 9x1 स्क्वायर, तो x1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x1 माइनस 6 मीन्स या तो x1 इक्वल्स टू 6 या x1 इक्वल्स टू 0। अब x1 इक्वल्स टू 6 आता है, देखो x1 इक्वल्स टू मान लीजिए माइनस 6 आता है, तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पुट करें 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 216 विच इज नॉट पॉसिबल। अब x1 इक्वल्स टू 6 आता है, तो पुट कर दो 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 216। तो यहां से क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू
24, तो y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24। तो एक पॉइंट आ गया 6 प्लस माइनस रूट 24। x1 0 पुट करते हैं। जब x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो 4 आएगा हमारे पास, x1 इक्वल्स टू 4 आएगा। x1 0 पुट किया तो y1 क्या आ गया हमारे पास, when x1 0 then y1 is also 0। x1 यहाँ पे 6 नहीं 4 आएगा, ये रॉन्ग, ये गलत है। x1 4 पुट करते हैं तो 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 मीन्स 64। y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 बाई 8 9, तो y1 इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस 64 मीन्स 4 रूट 4 बाई, सॉरी 8 बाई 3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 प्लस माइनस 8 बाई 3 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस 8, 0 नहीं, x1 इज 4, x1 4 लिया है, तो सॉरी 4 प्लस माइनस 8, 4 प्लस माइनस 8 क्या है हमारे पास, 4 प्लस माइनस 8 बाई 3, दैट इज ए ऑप्शन। तो ऑप्शन विल बी ए। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो ये सभी क्या था, चैप्टर 6 के बारे में था, मिसलेनियस क्वेश्चन। जो भी है इन सभी चैप्टर्स की क्या करो आप, जो टेस्ट है एल्गोरिथम बनाओ, उस एल्गोरिथम को ध्यान में रखिए, उसके अकॉर्डिंग करते जाइए। क्वेश्चन चाहे कैसा भी दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।